और आप देख रहे हैं सीमांचल उदय न्यूज और मैं अमित सिंह। अभी हमारे साथ है नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 26 पार्षद पति नवल किशोर जी, जिनकी पत्नी रिंकू देवी विगत 5 वर्षों से वार्ड नंबर 26 की पार्षद थी। जानते हैं इनके द्वारा बीते 5 वर्षों में क्या किया गया अपने नगर निगम के वार्ड नंबर 26 में। जी सर्वप्रथम मैं सभी को प्रणाम। मैं नवल किशोर राय, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 26, वार्ड पार्षद निवर्तमान वार्ड पार्षद श्रीमती रिंकू देवी। हमने 5 साल का कार्यकाल में राजीव आवास योजना जो हमारे पूर्व शिवशंकर भाई जी थे उनसे जो बचा हुआ था और उनको अयोग्य लाभ को योग्य यानी संशोधित करते हुए हमने किया। उनमें 127 थे। सेकेंड फेज़ में प्रधानमंत्री आवास योजना हमने 50 का पास करवाया। थर्ड फेज़ में हमने 107 प्रधानमंत्री आवास योजना पास करवाया। इन सभी को हमने आवास दिलाने का काम किया। उनके बाद हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या तो नाला है, उनका निष्पाद नहीं हो पाया, जिसका कारण है कि मुख्य लाना नहीं हो पाया। और हमने अपने वार्ड में जो रोड है लमसम हमने 150 रोड अपनी गली का बनवाया। उनमें सबसे मुख्य माना जाए तो हम लोग को माधोपारा मुसहरी से होते हुए NH 31 नेवालाल चौक जाने वाली बर्मा सेल जो है उनमें हमने माननीय विधायक श्री विजय केमकर जी के द्वारा अपना लेटर पेड पर अनुशंसा करवा करके उनके द्वारा स्वीकृति करवा कर ये रोड को बनवाया, जिसमें कि हमारे आसपास में आने जाने का यह मुख्य रोड में गिनती आता है। उनके बाद बहुत ऐसा है जैसे कि विधवा पेंशन हुई और अभी जीवित प्रमाण पत्र के लिए उनको काफ़ी दौड़ना पड़ता है। तो मैं अपने स्तर से अपने निजी कोष से जहाँ ज़रूरत है वहाँ उनको ले जा कर के उनका ये काम करवाता। मुख्यमंत्री पेंशन योजना भी करवाया हमने 65 गो का, और 150 का लमसम हमने विधवा पेंशन वाले का करवाया। पुराना जो है उन सभी का भी हमने काम करवाया। छठ पोखर घाट पर भी हमारा बहुत प्रयास रहा कि हमारा छठ पोखर घाट बने, लेकिन किसी कारणवश हमने 3 साल वहाँ पे के ज़मीन मालिक जो है निचिक्ता सुर के द्वारा केस करवाया गया। और हमने हमारे जोगिंदर भैया, उनके बाद क्या कहते हैं गणेश भैया, ऐसे मुख्य 5-6 गो का नाम उसमें दिया हुआ था। तो हमने बहुत प्रयास किया कि यहाँ से दरभंगा जा करके उनका खतियान निकाल करके इनको हम कुछ करें, लेकिन वह भी नहीं हो पाया। उसी बीच में हम DCLR के पास हमने जो आवेदन दिया उन पर उनके द्वारा यह आश्वासन कर दिया गया ज़मीन मालिक को कि यह ज़मीन जो है यथास्थिति में रहेगा, लेकिन फिर भी वहाँ का ज़मीन जो है बेचवा दिया गया या ज़मीन मालिक के द्वारा। तो हमारे ऊपर भी काफ़ी परेशानी आया। बहुत का कहना है कि नवल वार्ड पार्षद बना और उसने बेच दिया, तो किन्हीं की निजी ज़मीन थी। हम इनमें क्या, हम किस जगह पे थी वो ज़मीन? ये छठ पोखर है घाट है जसूर सी जगह पे है। कितने कट्ठा कितने डिसमिल का था? ये आपको 2 खाता है, 918 और 917। तो हमको लगता है 2.5-3 बीघा करवाना चाहते थे। उनका हम सौंदर्यीकरण करवाना चाहते थे और वो नहीं हो पाया। सरकार के पास भी हमने बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव भेजा, वो आकर के यथास्थिति रह गया, क्योंकि उनके पास जो है कहना है कि यह बिहार सरकार की नहीं था, जिसके कारण हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यही आप ये बताएं कि आपने बोला कि मैंने तकरीबन 128 सड़कों का निर्माण करवाया है, ऐसा ही कहा ना आपने? तो किन किन मोहल्ले में सड़क आपने बनवाया उससे अवगत कराएं। जी, छठ पोखर के चारों महार हमने करवाया, टीचर्स कॉलोनी करवाया, कोऑपरेटिव कॉलोनी में करवाया, मुस्तफ़ा कॉलोनी में ईट सोलिंग करवाया। उनके बाद इस्लाम नगर में हमने PCC करवाया, अपना पंचवटी कॉलोनी में PCC करवाया, ईट सोलिंग करवाया। बसंत विहार नेवालाल चौक में हमने 3 रोडों का PCC करण करवाया। और ये जो है अभी हमारे वार्ड में सबसे बड़ी, जब हम चुन करके आए थे तो उस समय जो है ये लाइट की काफ़ी समस्या थी, स्ट्रीट लाइट की। जी, तो ये माननीय पूर्व महापौर श्रीमती विभा कुमारी के द्वारा 2017 में इनकी स्वीकृति हुई और 2018 में कुर्सी, ये मेयर की कुर्सी में अविश्वास लग गया। उनके बाद ये लाइट आया। लाइट आने के क्रम में जो है वार्ड नंबर 26 को नेगलिएट किया गया और उस लाइट को हमने अपने निजी कोष से हर एक पोल में लगाया। और अभी भी कितना लाइट आपने लगाया अपने निजी कोष? 365 लाइट को हमने अपने निजी कोष से मिस्त्री द्वारा लगवाया। जो भी खर्चा मैं अपने निजी कोष से किया, ना मुझे 1 रुपया मिला, ना कुछ। आपके अनुसार आपके नगर निगम क्षेत्र में कौन सा कार्य अधूरा रह गया है जो कि आप पुनः आते हैं तो उस कार्य को सर्वप्रथम पूरा करेंगे? जी, सर्वप्रथम मैं यदि इस बार चुन करके आता हूं तो मैं प्रयास करूंगा सर्वप्रथम कि मेरा छठ पोखर घाट का सौंदर्यीकरण हो और वो ज़मीन मालिक जो भी है उनको यदि मुझे पैर पकड़ना पड़े या जिस माध्यम से किन्हीं की भाया मीडिया से सपोर्ट करवा करके वो करवाएं। छठ पोखर का सौंदर्यीकरण करने से यहाँ के लोगों को क्या लाभ मिल सकता है? ये हम लोग का छठ पूजा है जो है ना, आस्था का पर्व है।
और इनमें काफ़ी भीड़ रहती है, लाखों की संख्या में यहाँ का आते हैं। चित्रवानी हो गया आपको, उसके बाद भट्ठा हो गया, रजनी चौक 24 नंबर वार्ड से आते हैं, नेवालाल चौक से आते हैं, माधोपारा से आते हैं, काफ़ी दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु यहाँ पर पूजा करने के लिए। और भगवान श्री सूर्य भगवान की प्रतिमा को पूजा भी होती है तो उनका दर्शन करने के लिए। और जहाँ तक साफ सफाई की बात है, आपका नगर निगम में का जो ये वार्ड नंबर 26 है, कहीं दूषित भी है आपके अनुसार? प्रयास तो मेरा पूर्ण है कि यह दूषित नहीं रहे, लेकिन कचरा है। अब एक दिन मान लिया जाए नहीं आने के कारण स्टाफ यदि नहीं आते हैं तो वो तो कचरा जथा तथा रहते हैं। और चाहते हैं क्या, जो ये जो सफाई डोर टू डोर है वो पर डे, ये इनका ये टाइमिंग जो किया हुआ है ना 2 बजे, वो टाइमिंग नहीं है 24, यदि 12 घंटा का हो, जैसे सुबह में 8 से 12 बजे तक, फिर 2 से लेकर 6 बजे तक यदि यह सफाई होती है तो पूर्णिया ज़रूर स्मार्ट सिटी में हम लोग लाने का काम कर सकते हैं। सभी का ये अस्तित्व भी है। आज यदि किन्हीं की कोई चीज़ आता है तो उसमें पूछा जाता है कि कहाँ का एड्रेस है, तो बोला जाता है कि छठ पोखर टटमा टोली, ये हम लोग का अस्तित्व है। और इनके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। मैं निष्पक्ष भाव से अपने समाज के लिए जहाँ तक हो सके हम प्रयास करके इनको बचाएंगे। और जो भी उनका सौंदर्यीकरण है, इस बार हम प्रयास रहेंगे कि यह सौंदर्यीकरण हमारे छठ घाट का हो, जो कि सौंदर्यीकरण होकर के लगे कि हाँ, छठ पोखर जिस तरह से हमारे पूरे भारत में यह नाम है, तो यह नाम जो है और प्रसिद्ध हो सके। जी धन्यवाद।